की शुरुआत होती है और हम एक सुनसान रेगिस्तान के दरमियान में एक जख्मी लड़की को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसके पीछे एक गाड़ी भी थी। अब गाड़ी से एक आदमी निकलकर उसके पास पानी की बोतल फेंकता है और एक बंदूक फेंकता है। वो औरत पहले पानी पीती है और जल्दी से बंदूक उठाकर उसे लोड कर लेती है। इस बंदूक से वो उस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन उसका निशाना सही नहीं लग पाया और आखिर में उस आदमी ने इस लड़की को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला। सीन कट होता है और हमें दोबारा रेगिस्तान से गुजरती एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है बॉबी, जो इस टाइम अपनी सिस्टर से कॉल पे बात कर रही है। उनकी बातों से पता चलता है कि बॉबी अपने फ्रेंड के पास जा रही थी, जिसने पहले भी बॉबी से अच्छा बर्ताव नहीं रखा था, यहाँ तक कि उसे हाथ भी उठाया था। उसकी बहन कहती है ये ना हो कि हमारे डैड की तरह वो भी एक बुरा इंसान निकले और पूरी जिंदगी तुम्हें मॉम की तरह टॉर्चर होना पड़े। लेकिन बॉबी अपनी बहन की बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे फिलहाल अपने रिश्ते को एक मौका देना था। रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है, जहाँ उसे शेरिफ मिलता है। शेरिफ उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन बॉबी को उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पैसे पे करके आगे बढ़ जाती है। अभी भी वो अपनी बहन से बात कर रही थी, जो उसे उसके फ्रेंड के खिलाफ भड़का रही थी। इसकी वजह से बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओवर स्पीडिंग करने लग जाती है। ऐसे में वो नोटिस ही नहीं करती कि रास्ते में एक शेरिफ की कार भी खड़ी हुई थी, जो उसे देख चुकी थी। जब शेरिफ उसके पीछे लगा और उसे रुकने का सिग्नल दिया गया, तो उसे रुकना ही पड़ा। शीशे से उसने देखा कि ये वही शेरिफ था जो फ्यूल स्टेशन पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ उसे उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है और बाद में उसे बताया जाता है कि उसे $1000 का चालान हुआ था। ओवर स्पीडिंग के लिए इतना ज्यादा चालान, इतने पैसे उसके पास थे भी नहीं। तो शेरिफ ने कहा पीछे देखो, मेरी गाड़ी की लाइट्स टूटी है, तुमने अपनी गाड़ी से कुछ चीज ऐसी फेंकी है जिसकी वजह से वो टूटी है। बॉबी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये शेरिफ इन सारी चीजों का इल्जाम उन्हीं पर लगा रहा था। शेरिफ उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है तुम चाहो तो फ्यूल स्टेशन के एटीएम से जाकर कैश निकलवा के ला सकती हो, और उस टाइम तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और तुम्हारा फोन मेरे पास ही रहेंगे। बॉबी को गुस्सा आ गया और उसने पूछा ये कौन सा कानून है, आपने मेरे से मेरा मोबाइल भी ले लिया है। शेरिफ भी भड़क जाता है और कहता है मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो। वो जब फ्यूल स्टेशन पर पहुंची तो उसे पता चला कि यहाँ का एटीएम पिछले एक हफ्ते से बंद था। बॉबी यहाँ के ओनर को अपनी मुसीबत बताती है कि उसे शेरिफ ने रोक लिया है और उसे बहुत बड़ा चालान भरना पड़ेगा। इस आदमी ने बताया हफ्ते में कई मरतबा कुछ लड़कियां यहाँ पे आ चुकी हैं जिन्हें चालान के लिए ही पैसे निकालने होते हैं। उसकी बात से बॉबी समझ गई कि शेरिफ ये जानबूझकर करता है और उसे लड़कियों को तंग करने में मजा आता है। उसे सबक सिखाने के लिए बॉबी फैसला करती है कि वो तो उसका शिकार बिल्कुल नहीं बनेगी और बिना उसे पैसे दिए यहाँ से निकल जाएगी, चाहे उसकी आईडी और फोन उसी के पास रहे। बॉबी को भागते हुए दूर से शेरिफ देख लेता है। हम देखते हैं कि बॉबी के फोन पे उसके फ्रेंड की कॉल भी आ रही थी, जिसे रिसीव करके शेरिफ ने कह दिया कि वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। उसने जब फोन एक बॉक्स में फेंका तो हमें देखने को मिला कि उस बॉक्स में और बहुत से फोन्स और आईडीज थी। वो अब अपनी गन निकालते हुए बॉबी की हेडलाइट पर शूट करता है और ऐसे बॉबी को भी मजबूरन रुकना पड़ जाता है। शेरिफ उससे आकर पूछता है तुम वहाँ से भागी क्यों, जबकि मैंने तुम्हें वहाँ पर इंतजार करने को कहा था। बॉबी कहती है प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, अगर मैं टाइम पर ना पहुंची तो वो मुझ पे जरूर शक करेगा। तब शेरिफ कहता है तुम्हारा जाना मुश्किल है, तुम्हें तो और फाइन पड़ गया है, तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी टूटी हुई है। वो अब बॉबी की तलाशी भी लेने लग जाता है कुछ अजीब तरीके से। बॉबी को ये सब अच्छा नहीं लगता। शेरिफ उससे कहता है कि इस सब के दौरान लाइसेंस तुम्हारा मेरे पास रहेगा, तुम चाहो तो फाइन भर के ये लाइसेंस अपना निकलवा सकती हो। इसके बाद बॉबी तेजी से यहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी हमें दिखाया गया कि उस शेरिफ ने पीछे से बॉबी के टायर को ब्रस्ट कर दिया गन से शूट करते हुए। बॉबी की कार डिसबैलेंस हुई और रेत में धंसने लगी। बॉबी को समझ आ गई कि ये आदमी उससे मौत का खेल खेलने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए बॉबी पैदल ही भागने लगी। एक आदमी के पैसे चुरा लिए ताकि इन पैसों से वो शेरिफ से अपनी जान छुड़वा सके और फिर सुकून का सांस लेने के लिए वहाँ बैठ गई। तभी एक वेट्रेस वहाँ पर आई और उसने बॉबी से कुछ ऑर्डर करने को कहा, क्योंकि बिना ऑर्डर के यहाँ बैठना अलाउ नहीं था। वो कॉफी ऑर्डर कर देती है और तभी वो देखती है कि शेरिफ भी यहाँ आ चुका था। घबरा कर वो यहाँ से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। वो यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता देख रही थी, लेकिन उसे मिला ही नहीं। एक अच्छी चीज जो उसे पता चली कि शेरिफ उसकी कार को यहीं पर लेके आया था। ये देखकर उसको एक नया आइडिया आया और उसने फोन बूथ पे आके जल्दी से 911 को कॉल की और उनसे दूर गैस स्टेशन पर मदद मांगी। वो जानती थी कि यहाँ पूरे इलाके में एक ही शेरिफ है और इसी को गैस स्टेशन पर भेजा जाएगा, जबकि खुद उसने फौरन अपने फ्रेंड को कॉल की और सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश की कि एक शेरिफ उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसकी जान का दुश्मन बन रहा है। लेकिन यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात समझने के बजाय उसी पर ही चीट करने का इल्जाम लगाने लगता है। अब डरकर बॉबी अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है। वो उसे बताने ही वाली थी कि वो मुसीबत में है, पीछे से उसे शेरिफ की आवाज आई। शेरिफ यहाँ पर उसे उसकी लाइसेंस, मोबाइल और चाबियां वापस करने के लिए आया था। ये देखकर वो शॉक रह गई कि एक आदमी का इतनी जल्दी बिहेवियर कैसे बदल गया। सब नॉर्मल लग रहा था तो उसने अपनी बहन को भी कह दिया नहीं शायद वो मेरा वहम था, अब यहाँ सब कुछ ठीक है। इधर दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस आदमी के पैसे बॉबी ने चुराए थे, उसने पैसे चुराने का इल्जाम वेट्रेस पे लगा दिया और उसके बॉस ने भी बिना उसकी जस्टिफिकेशन सुने उसे जॉब से निकाल दिया। वो उदास हुई बाहर बैठी थी, तभी बॉबी बाहर आई और बॉबी ने उससे लिफ्ट के लिए पूछा। वो लड़की भी मान जाती है और ये दोनों अपना सफर एक साथ शुरू कर देते हैं। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि एकदम से गोली चली जो इस लड़की के सर पे लगकर वो लड़की मर गई और उसका खून बॉबी की गाड़ी पे लग गया। इस लड़की को भी मारने वाला और कोई नहीं बल्कि शेरिफ था, जो पता नहीं क्यों लड़कियों को मार रहा था। बॉबी तो शॉक रह गई थी।
एकदम से इतना बड़ा हादसा होना, किसी की उसकी आंखों के सामने मौत हो जाना, उसे सांस भी नहीं आ रहा था। वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। इससे पहले कि वो यहाँ पर पूरी तरह रिलैक्स हो पाती, उसने देखा कि शरीफ अब उसके पीछे आ रहा था। वो भागने का डिसाइड करती है। इसी सब के दौरान बॉबी को उसकी बहन की भी कॉल आने लगी। वो रिसीव करके अपनी बहन को तेजी से ये सब बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि कॉल पे शरीफ ही था। शरीफ ने अपना नंबर उसकी बहन की जगह सेव कर दिया था। इसी परेशानी में एकदम से बॉबी की कार के सामने एक ट्रक भी आने लगा। बॉबी ने जल्दी से कार रोकी और ट्रक को आकर वेव करते हुए रोक लिया। ट्रक ड्राइवर जल्दी से ट्रक से बाहर निकला। बॉबी की हालत देखते हुए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बॉबी उसे बता देती है कि मेरे पीछे शरीफ पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है, उसने मेरे साथी को भी मार दिया, प्लीज मेरी मदद करो। सिचुएशन सीरियस देखते हुए वो लड़का अपने ट्रक से एक गन निकाल लेता है और शरीफ के ऊपर तान देता है। शरीफ उस लड़की से कहता है, तुम इस लड़की की बातों में मत आना, ये एक किलर है, इसने एक लड़की को मारा है, पुलिस सुबह से इसके पीछे लगी हुई है, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और तुम जाओ। ट्रक ड्राइवर बॉबी को देखता है। उसकी हालत से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई किलर हो। वो समझ गया कि शरीफ ही गलत आदमी है। इससे पहले कि वो शरीफ को शूट करता, उसका ध्यान भटकने पर शरीफ ही उसे शूट करके मार देता है। इस आदमी के मरते ही जल्दी से बॉबी दोबारा अपनी कार में बैठी और कार को भगाते हुए यहाँ से ले गई। उसने कार ड्राइव की और वो पहुंची एक सुनसान गैराज में। उसने यहाँ कार पार्क की। वो यहाँ छुपने की जगह ढूंढना चाह रही थी, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अपने आप को बचाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए उसने यहाँ से एक लकड़ी उठाई और उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया जो उसके पीछे आ रहा था। उसे लगा कि शरीफ था, लेकिन वो इस गैराज में काम करने वाला एक आदमी था। वो बॉबी को अंदर लेकर जाता है, उसके जख्मों पे पट्टी करता है और उसे कॉफी भी बना कर देता है। बॉबी उसे सारी कहानी बताती है कि किस तरह एक शरीफ उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसने 2 लोगों का मर्डर भी कर दिया है। उसकी कहानी सुनकर वो बॉबी को यहीं रुकने का कहता है और उसकी मदद के लिए वो अपने बॉस को भी बुलाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता था कि बॉस उसकी जरूर हेल्प करेंगे और बॉबी को इस मुश्किल से भी निकाल लेंगे। बॉबी खुद वॉशरूम जाने का पूछती है और वो लड़का उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ कोई आ भी गया। कमरे के अंदर जाने पर वो हैरान हो गई। यहाँ पर कार मैकेनिक से रिलेटेड टूल्स के अलावा भी बहुत ही अजीबोगरीब टूल्स थे, जिस तरह चैन सॉ और इस तरह की चीजें। वो हैरान हुई, इन चीजों का यहाँ क्या काम। आगे बढ़ी तो उसने एक दीवार पे बहुत सी लड़कियों की आईडीज देखी और इन आईडीज को देखकर बॉबी के जहन में क्लिक हुआ कि ये जगह शेरिफ की तो नहीं। अभी उसने ये सोचा ही था कि उसके सामने शेरिफ आ गया और वो बुरी तरह घबरा गई। शेरिफ बताता है, तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही हो, मैं बताता हूँ ना। इन आईडीज पे जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लड़की कितना दूर तक भाग पाई थी। इससे पहले कि बॉबी यहाँ से भागने की कोशिश करती, वो दूसरा लड़का जो यहाँ का मैकेनिक अपने आप को बता रहा था, वो बॉबी के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। असल में ये लड़का भी शेरिफ का भाई था और शरीफ के ऐसे कामों में उसका साथ दिया करता था। ये दोनों ही साइको थे। थोड़ी देर में बॉबी को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक चेयर से बांधा गया था। शरीफ अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि क्यों उसे औरतों से इतनी नफरत है और क्यों वो ये सब कर रहा है। असल में उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, वो अपनी मस्ती में मगन रहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों ने बहुत सफर किया था। इसके बाद वो बॉबी को एक चाकू दिखाता है और बताता है कि मैंने अपनी मॉम की खाल से बनाया था, यानी उसने अपनी मॉम का भी मर्डर किया था। और अब वो इसी चाकू से बॉबी की जुबान पकड़ के बेदर्दी से उसकी जुबान काट देता है और कहता है, इसी जुबान से तुमने मुझे गालियां दी थी ना। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि बॉबी एक बार फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उसे चेयर से खोल दिया गया था। वो उठी, उसने शरीफ का चाकू उठाया और यहाँ से बाहर निकल पड़ी। ऐसा नहीं था कि शरीफ उसकी इस चाल के बारे में जानता नहीं था। हर लड़की जिसके साथ वो ये काम करता था वो भागने की जरूर कोशिश करती थी। अब बॉबी रात के अंधेरे में बिल्कुल उसी औरत की तरह भाग रही थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और शरीफ अपनी कार लिए उसके पीछे था। बॉबी भी जब भाग भाग के थक गई तो वो नीचे गिर गई। शरीफ ने पहले वाली लड़कियों की तरह एक गोली के साथ बंदूक उसके पास फेंक दी। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर लड़की की तरह बॉबी भी उसी पर गोली चलाएगी, लेकिन उसने अपने ऊपर गोली चला ली और शरीफ को इससे बहुत गुस्सा आया। वो आकर बॉबी भी चिल्लाता है कि ये खेल ऐसे काम नहीं करता और तपा कर देखता है कि बॉबी तो जिंदा थी, उसने असल में हवा में गोली चलाई थी। शरीफ जैसे ही उसके पास आया उसने शरीफ के चाकू से ही शरीफ के ऊपर हमला कर दिया। शरीफ जब दर्द में तिलमिला रहा था तब बॉबी शरीफ की कार में बैठी और उसने शरीफ को कुचल दिया और यहाँ पर उसने उस दरिंदे को मार डाला। जिसके बाद वो घर गई, वहाँ से उसने बड़ी बंदूक ली, कुछ आईडीज उठाई सबूत के तौर पर, और जब यहाँ से निकलने लगी तब उसके पीछे शरीफ का भाई आ गया। उसने उसे भी बेदर्दी से मार दिया और फिर अपनी कार लेकर यहाँ से निकल गई। बॉबी वो लड़की थी जिसने इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तभी उसके फोन पे उसके फ्रेंड की कॉल आती है जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। इतने मुश्किल वक्त में वो उसे बचाने नहीं आया था, उसने फोन को भी वहाँ पे फेंक दिया था। देखने को मिला कि बॉबी ने अपनी जुबान जो शरीफ ने काट दी थी वो भी एक बर्फ के डब्बे में रख ली थी जिसे वो दोबारा जुड़वा ली थी। और बस ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।